हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एकदम नया ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को हम बॉट नेक पर बनाएंगे, तो उसके लिए आपको अपने बैक पल्ले की कटिंग कर लेनी है अपने साइज के अकॉर्डिंग। ध्यान रखें, अपना जो बैक पल्ला है ना उसे बॉट नेक पर ही कट करें। तो देखिए, मैंने बॉट नेक के लिए इसके शोल्डर हैं जो 8 इंच लिए हैं, यानी हमारे बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। और आर्म होल को हमने हाफ इंच कम करते हुए लिया है। जैसे 8 इंच हमने शोल्डर लिए हैं तो आर्म होल हमने 7.5 इंच लिए है। इसी तरह से आपको लेना है, जितना आपका शोल्डर है उसमें हाफ इंच कम करते हुए। हमारा ब्लाउज 38 साइज का है, तो 38 का चौथा भाग मैंने 9.5 इंच लिया है और 2 इंच मार्जिन प्लस किया है। अब लेंथ मैंने टोटल इसकी 16 इंच ली है, 15 इंच हम इसे तैयार रखेंगे। इसके बाद हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई है जो मैं 4 इंच रख रही हूँ। देखिए, बॉट नेक है ना जो हमारा 3.5 से स्टार्ट होता है, यानी आप इसकी चौड़ाई फिर कितना भी ले सकते हैं, 5 इंच तक। ठीक है। अब मैंने लंबाई यहाँ पर 3.5 इंच ली है और फिर नीचे से भी 4 इंच लिया है। अब इसका इस तरह से एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बोट नेक के लिए बॉक्स रेडी हो गया है। अब हम इसमें देखिए थोड़ा सा खड़ा शेप देंगे और जो हमारे शोल्डर है ना वहाँ पर हमें इस तरह से शेप देना है, यानी शोल्डर को भी हम राउंड कर देंगे, हल्का सा झुकाते हुए लेंगे, यानी हाफ हाफ इंच दोनों ही कॉर्नर को झुकाएंगे, आर्म होल की तरफ से और शोल्डर को। इसे हम थोड़ा स्टाइलिश बना रहे हैं, शोल्डर से भी बहुत ही प्यारा लुक आता है इसका। अब इसके बाद हमें नेक पर कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अभी देखिए, हमें अस्तर को हटाना है और जो हमारा मेन कपड़ा है ना उसे उल्टी साइड से रखेंगे बिछाकर और इसके ऊपर हमें अस्तर को फैला लेना है, यानी अच्छे से यहाँ पर मेन कपड़े के साथ इसे सेट कर लेना है इस तरह से। और फिर इस पे हमें कच्चा कर लेना है। जैसे नॉर्मली हम मेन कपड़े के साथ अस्तर को ज्वाइन करते हैं ना, उसी तरह से सिलाई के साथ इसे ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए, हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हमारा जितना भी मेन कपड़ा है, यानी नेक पर है या साइड में है, उस सारे कपड़े को हम छांट लेंगे अस्तर के बराबर से, यानी हमें पूरे ही ब्लाउज को क्लीन कर लेना है यहाँ पर। अभी देखिए, मैंने कपड़े को छांट लिया है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो नेक है ना, हमने जिसे कट किया है उस पर हम पाइपिंग लगाएंगे। तो ये मैंने पाइपिंग बना रखी है डोरी वाली, और जो इसकी उल्टी साइड है, यानी जिधर से हमने पाइपिंग को रेडी किया है ना, वो साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेते हुए पाइपिंग को इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से जैसे हमारे राउंड शोल्डर है ना, पाइपिंग को उसी तरह से हमें शेप में लगाना है। और फिर हम देखिए ब्लाउज को उल्टा करेंगे और जो भी हमने सिलाई लगाई है ना, मार्जिन लिया है, उस मार्जिन पर हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि हमारा शेप है जो परफेक्ट निकल कर आए। अब इसके बाद देखिए, जो पाइपिंग की पट्टी है उसे हम एक फोल्ड करेंगे। जब एक फोल्ड करेंगे तो हमारा जो मार्जिन था ना, इस पट्टी के अंदर दब जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हम देखिए फोल्ड कर लिए हैं और इसके बाद अब देखिए पूरा ही फोल्ड कर देंगे, यानी फिर से हम एक फोल्ड करेंगे तो हमारी पाइपिंग है जो बाहर की तरफ आ जाएगी फिनिशिंग के साथ। और ऊपर से हमें एक क्लीन वाली सिलाई लगा लेनी है, यानी अच्छे से फिनिशिंग से सिलाई लगानी है इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने नेक को रेडी कर लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग और शेप शोल्डर का बहुत प्यारा लग रहा है। अभी देखिए, हम ब्लाउज को अभी साइड में हटाएंगे और इसके लिए पैटर्न कट करेंगे, यानी जो हम बीच में कुछ पैटर्न बनाना चाहते हैं। जो हम पैटर्न बनाएंगे उसके अलावा आप कुछ और भी डिज़ाइन कर सकते हैं ऊपर की तरफ इस नेक को रेडी करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं डबल फोल्ड में ये बुकरम ली हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए ये डबल फोल्ड में है, तो साइड से हम इसे कट कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से हमें ये रखना है और फोल्डिंग से हम 1 इंच की चौड़ाई रख रहे हैं। इस तरह से हमें 1 इंच पर मार्किंग करनी है और सीधी ही यहाँ पर लाइन बना लेंगे। ठीक है, एक लाइन और बना रहे हैं 1 इंच बाहर की तरफ। अब नीचे से मैं 1.25 इंची ली हूँ और उसके बाद फिर 3 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। तो इस तरह से इन लाइन को हमें सीधा कर लेना है यहाँ पर, जैसे कि 3 इंच का जो गैप है ना उसके अंदर। फिर से मैं 1.25 इंची ले रही हूँ और 3 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। अगर हमारा दूसरा पैटर्न बनेगा तो ठीक है, नहीं फिर दूसरी बुकरम से हम निकाल लेंगे। अब इसके बाद जो हमने 3 इंच की मार्किंग की है ना, उसका हमें सेंटर कर लेना है। ठीक है, इस तरह से मैं सेंटर करी हूँ और फिर यहाँ पर हम एक पत्ती का शेप देंगे। सेंटर हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारी पत्ती है ना एकदम परफेक्ट बने, बीच से ही हम दूसरी साइड पर डाउन करें। ठीक है,
तो ये हमने एक साइड से सॉरी पत्ती का शेप दे लिया है और इतना हम बाहर की तरफ पैटर्न को कट करेंगे, जैसे कि 1.25 इंची। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम जो हमने शेप दी है ना उसमें से पत्ती को निकाल देना है। तो ये कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। इसके बाद हम 1.25 इंच की चौड़ाई में उसके बाहर बाहर से कट करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा एक पत्ती का शेप है, यानी पैटर्न रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें से हमारा पैटर्न नहीं निकलेगा क्योंकि साइड में है नहीं ये कपड़ा। अब इसके बाद देखिए मैं दूसरा यहाँ पर बुकरम ली हूँ और इसके ऊपर इसे रखेंगे बराबर से। आपको अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप पैटर्न बनाओ इस तरह का, जो पैटर्न पहला कट करते हैं ना उसी को रखते हुए आपको और भी पैटर्न कट कर लेने हैं, या आप बाजू के लिए बनाएं या नेक के लिए बनाएं। ठीक है, ये बात जरूर से ध्यान रखें, तभी हमारे बराबर पैटर्न निकलते हैं। इसी तरह से देखिए मैंने 3 पैटर्न रेडी किए हैं यहाँ पर, और तीनों को देखिए अस्तर या मेन कपड़े पर आपको चिपका लेना है। मैं यहाँ पर चिपका ली हूँ प्रेस से इन्हें। और अब हमें क्या करना है, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। बस हमें इतना कपड़ा रखना है जो हमारे पैटर्न पर फोल्ड हो जाए साइड से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीनों ही पैटर्न का हमें कपड़ा कट कर लिया है और फिर इसमें हम छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि इसे पलटने में ना आसानी हो जाए, यानी फिनिशिंग से पलट जाए। और अब देखिए मशीन की मदद से हमें इसको पूरे ही राउंड पर पलट लेना है, यानी सिलाई की मदद से इसका हमें फिनिशिंग कर लेना है इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरे पैटर्न पर भी कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। अभी देखिए मैंने तीनों ही पैटर्न को रेडी कर लिया है यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए हमें ब्लाउज को लेना है और इसका सेंटर कर लेंगे इस तरह से, और फिर इसे खोलेंगे, फैला लेना है हमें। अब एक पैटर्न को लेंगे और हमें सेंटर पर उसे जमाना है, यानी पैटर्न का भी हमें सेंटर कर लेना है बीच से इस तरह से। और जो पैटर्न का सेंटर रहेगा हमारा हमारा जो ब्लाउज का लाइन है उससे मिलाते हुए ही हमें रखना है, ताकि हमारा जो पैटर्न है बिल्कुल सेंटर पर आए। और यहाँ आप पिनअप कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो हमारे 2 पैटर्न और हैं, एक हम जो सेंटर में लिया है ना दोनों साइड एक एक लगाएंगे, इस तरह से रख लेना है आपको। और ऊपर की तरफ गले से नीचे आपको लंबाई देख लेनी है कि कितनी जगह आपने छोड़ी है, उतना ही जगह आपको दूसरे वाले पैटर्न के लिए छोड़ना है। ठीक है, और बीच की भी जगह को आपको नाप लेना है, यानी तीनों पैटर्न की जो मार्जिन है ना वो बराबर होनी चाहिए, ध्यान रखें। अब इसके बाद देखिए इस साइड हम तीसरे वाले पैटर्न को रखेंगे, बीच का भी हमें दोनों का नाप लेना है और ऊपर की साइड को भी एक बार चेक कर लेना है। इस तरह से हमने सारे ही पैटर्न को अच्छे से सेट करते हुए लगाना है, और फिर तीनों में हमने पिनअप कर लिया है और यहाँ पर ये तीनों सेट हो चुके हैं। इसके बाद देखिए जो हमारा बुकरम है ना उसके बिल्कुल किनारे से हमें सिलाई को चलाना है, यानी बुकरम के टच करते हुए सिलाई चलानी है, बुकरम के ऊपर नहीं चढ़ानी है। पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है, सिलाई को टेढ़ा नहीं करना है। आराम आराम से लगाइएगा, बिल्कुल खराब नहीं होगी। ठीक है, अब इसी तरह से मैंने तीनों पैटर्न पर सिलाई लगा ली है, ये देखिए। अब पिन जो हमने पिन लगाई है ना उसको हटा लेना है। अब देखिए पैटर्न के बीच से हम कपड़ा पकड़ेंगे और एक कट लगा लेंगे, उसके बाद कैंची को अंदर करते हुए ना हमें पूरा ही कपड़ा इसके अंदर से निकाल देना है। बस हमें थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ना है। और इसके बाद हमें फ्रेंड देखिए इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं, और जो पैटर्न का यानी पत्ती का हमारा कोने है ना इनमें अच्छे से कट लगाने हैं दोनों ही साइड। ठीक है, तो इसी तरह से सारे पैटर्न्स पर मैंने कट लगा लिए हैं। अब हमें क्या करना है, पैटर्न को उठाना है और इसे जैसे कि उल्टी साइड की तरफ पलट देना है। बहुत इजी तरीके से ये पलट जाएंगे, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस कट अच्छे से लगाइए और सिलाई भी अच्छे से। तो इसी तरह से मैंने तीनों पैटर्न्स को यहाँ पर पलट लिया है और हमने यहाँ पर प्रेस लगा ली है। प्रेस से हमारे पैटर्न एकदम फिनिशिंग में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इनकी लुक को, कितना प्यारा लुक आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखिए हमारे जो टक्स होते हैं ना उन्हें कंप्लीट कर लेना है दोनों ही साइड, जैसे कि नॉर्मली आप टक्स लगाते हैं उसी तरह से। अब हम देखिए कमर पर कमर पट्टी लगाएंगे। पहले हमारे जो पैटर्न है ना उन पर भी हम सिलाई लगा लेंगे, सिलाई से थोड़ा से ये जमे रहते हैं। और बाहर की तरफ जो पैटर्न है उन पर हमें तुरपाई करनी है बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही पैटर्न पर मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है इसी तरह से।
अब देखिए कमर पट्टी को अब लगाएंगे। तो ये मैंने देखिए 2 इंच चौड़ी कमर पट्टी ली है और हाफ इंच के मार्जिन से सीधी ही सिलाई कमर पर लगा लेनी है नॉर्मली। और फिर पट्टी को फैलाएंगे, ऊपर से हमें एक सिलाई और लगानी है। इसके बाद पट्टी को एक फोल्ड करेंगे और फिर हमें इसे अंदर की ओर पलट देना है। यहाँ पर हम मोटे टाँके वाली सिलाई लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी तुरपाई आती है। तो इसी तरह से हमने इस डिज़ाइन को रेडी कर लिया है। आप इसका लुक देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक आया है फ्रेंड। अब सेम तरीके से ही मैंने फ्रंट के शोल्डर रेडी करे हैं, तो मैं आपको इसका शोल्डर ज्वाइन करके बता देती हूँ। तो देखिए ये मैंने पट्टी रेडी की है और इस साइड से हमने इसे फोल्ड कर लिया है क्योंकि अंदर की साइड हमारी फिनिशिंग रहेगी पट्टी में। और पट्टी के ऊपर देखिए हमने ना इस तरह से शोल्डर को जमा लिया है जहाँ तक हमारी गोलाई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद हम दूसरी साइड का शोल्डर लेंगे, यानी जो हमारा बैक पल्ला है ना वो वाला लेना है। और आपको ना जिधर आपकी आर्मोल है उस साइड से नापना है और बराबर मिलाते हुए ही शोल्डर को सिलें, ठीक है। इस तरह से देखिए दूसरी साइड टच करते हुए सिलेंगे तो हमारी ये 2 पाइपिंग दिखेंगी ऊपर। ये इस तरह से कर्व शेप में दिख रही हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। दोनों साइड मैंने शोल्डर को जॉइंट कर लिया है, देख ही सकते हैं। बहुत प्यारा लुक आएगा इसका पहनने के बाद भी। और जैसे कि नॉर्मली हम बाजू जॉइंट करते हैं ना, शोल्डर पर बाजू जॉइंट कर लेनी है और हमने यहाँ पर बाजू को जॉइंट कर लिया है। और ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है फ्रेंड्स। अगर आप इस ब्लाउज की फुल कटिंग और फ्रंट पल्ले की स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। एंड स्क्रीन पर इसका लिंक आपको मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।